जयतु जिन शासनम, जयतु जिन शासनम, जयतु जिन शासनम। विरोधि नय मर्दनम, विवक्षित वादनम, परिग्रह मोचकम, अहिंसा घोषकम। जयतु जिन शासनम, जयतु जिन शासनम, जयतु जिन शासनम, जयतु जिन शासनम। आत्मा का एक नाम बहिरात्मा है। जब आत्मा इंद्री और मन के माध्यम से बाहर ही बाहर रहने लग जाता है, भीतर आता ही नहीं है, समझ आ रहा है, तो उसको आचार्य कहते हैं ये बहिरात्मा है, बाहर घूम रहा है। आपका लड़का आपके घर में पैदा हो और उसके बाद में जैसे जैसे वो बड़ा हो जाए और घर के बाहर ही बाहर घूमे, घर में कभी आए ही नहीं, क्या समझ आ रहा है, तो कभी आपको लगेगा कि लड़का अपने घर का है? कोई भी लड़का होता है, भले ही बाहर कितना ही बिजनेस करके आ जाए, कितना ही व्यापार कर ले, कहीं सर्विस करने चला जाए, कम से कम दीपावली पे तो घर पे आ ही जाता है। समझ आ रहा है? घर भी यहां बना करके चला गया होगा, लॉक करके चला जाएगा, तो भी उसे पता पड़ेगा कि दीपावली आ रही है, चलो अब अपने पुश्तैनी घर पे चलते हैं, अब अपने माता पिता के घर पे चलते हैं। तो वह वापस लौट करके कम से कम साल में एक बार तो आता ही है, आ ही जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन आपका मन जब से बाहर निकला है तब से कभी लौट करके वापस अपने घर में आया नहीं। उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ता चला गया और इतना वो देसी से विदेशी हो गया कि उसके लिए अब बाहर में ही आनंद आता है, अंदर आने का उसका भाव ही नहीं होता है। कौन हमें पैसा दे रहा था, कौन हमें शक्ति दे रहा था, किसने हमें ज्ञान दिया, उसके लिए इसकी कोई मतलब नहीं। हमें जो मिल गया अब हम उसका उपयोग कर रहे हैं और अपने जीवन के लिए वो अपना उपयोग करते करते उसका वह दुरुपयोग करने लगा। जहां से उसे पैसा मिलता है, पैसा मतलब बेटे के लिए पैसा और मन के लिए ज्ञान शक्ति, जिसके माध्यम से मिल रहा है वह उसकी तरफ नहीं देखता और वह बाहर ही बाहर घूमता रहता है। क्या होगा? मन इतना बाहर घूम लिया है, इतना बाहर घूम लिया है कि अब उसे यह भी विश्वास नहीं होता है कि हमारे पास जो ज्ञान आ रहा है, शक्ति आ रही है, चिंतन आ रहा है, हमारे अंदर जो सुख आ रहा है, ये सब भी हमारे अंदर देने वाला कोई दूसरा स्रोत है जिसे आत्म तत्व कहा जाता है। उस पर भी अब उसका विश्वास नहीं रहा। हम तो बाहर घूम रहे हैं, जब मन आया, जरूरत पड़ी, घर पर फोन किया, पैसा अपने आप घर से बाहर तक पहुंच गया। समझ आ रहा है? यहां तो ऐसी स्थिति है कि बाहर फोन करने की भी जरूरत नहीं है, जब चाहो जितना चाहो हमेशा। आत्मा अनंत शक्तिमान है, अनंत ज्ञानवान है, ज्ञान और शक्ति से कभी भी रिक्त हुआ नहीं। तो वह ज्ञान और शक्ति उस आत्मा के अंदर हमेशा पड़ी रही। धीरे धीरे उस शक्ति के ऊपर आवरण बढ़ते गए, लेकिन उन आवरणों के बढ़ने के बावजूद भी आत्मा ने कभी अपनी ज्ञान को, दर्शन को, अपनी शक्तियों को कभी भी खोया नहीं। समझ आ रहा है? ये बात आपको मुनि सुब्रत नाथ भगवान के उस विधान में बताई गई है कि आत्मा की 47 शक्तियों से हम भगवान की आराधना करें। भगवान ने अपनी सभी शक्तियां प्रकट कर ली और हमारी सभी शक्तियां बिल्कुल मुंदी पड़ी हैं, दबी पड़ी हैं। ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि उन शक्तियों का हमने उल्टा उपयोग कर लिया। आपने पढ़ा होगा, उसमें आत्मा के अंदर एक अकर्तृत्व शक्ति होती है, एक अभोक्तृत्व शक्ति होती है। क्या मतलब होता है इसका? कुछ भी बाहर का, आत्मा के अलावा कुछ भी बाहर का काम करना नहीं,
और कुछ भी बाहर की चीजों का भोग करना नहीं, अभोक्तृत्व शक्ति है। लेकिन क्या हुआ, उल्टा हो गया सब, अकर्तृत्व कर्तृत्व में बदल गया और अभोक्तृत्व भोक्तृत्व में बदल गया। कुछ करना नहीं, कुछ बाहर की चीजों का भोगना नहीं, ये आत्मा की अपनी ओरिजिनल शक्ति है। और जब ये शक्ति आत्मा के अंदर अपनी प्रकट हो जाती है तब वह आत्मा दुनिया में सबसे सुखी आत्मा बन जाता है, जो केवल अपनी चेतना का भोग करता है और किसी चीज का भोग नहीं करता, बाहरी किसी पदार्थ में लीन नहीं होता, केवल अपनी आत्मा में लीन होता है। ऐसी आत्मा की जब वो अभोक्तृत्व शक्ति प्रकट हो जाती है तब आता है। अब विश्वास होता है क्या? मन वाले बैठे हो, अपने ही मन से पूछो। आत्मा की अभोक्तृत्व शक्ति है, कुछ भी भोगना नहीं, अकर्तृत्व शक्ति है, कुछ भी करना नहीं, कर्म करना नहीं। समझ आ रहा है? कैसे नहीं करना, बिना भोगे कैसे चलेगा? इसीलिए आपको ये बात बता रहा था कि भोगने की भी अगर हमारी सीमा थी तो वो उतनी ही थी, रोटी, कपड़ा और मकान। समझ आ रहा है? यहां तक अगर हमारी सीमा रहती तो आत्मा के लिए इतने कर्म के बंद नहीं होते कि वह आत्मा बहुत समय तक अपने स्वभाव में नहीं आ पाती। लेकिन ये सीमाएं बढ़ती चली गई। समझ आ रहा है? रोटी की भी सीमा बढ़ती चली गई, कपड़े की भी सीमा बढ़ती चली गई, मकान की सीमा भी बढ़ती चली गई। कैसी बढ़ती चली गई आप देख लो। रोटी से किसी का काम चलता नहीं है, सबका काम फास्ट फूड से, जंक फूड से चलता है। समझ आ रहा है? घर की 2 रोटी किसी को पसंद नहीं आती हैं, ढाबे की रोटियां सबको पसंद आती हैं। हाँ? तन पर डालने के लिए जो अपने लिए ओरिजिनल अच्छे शुद्ध वस्त्र हो सकते थे वो किसी को पसंद नहीं आते हैं, और तरह तरह के रंगों के साथ, तरह तरह के जो है गेटअप के साथ में जो है जब वो वस्त्र सामने आते हैं तो वो पसंद आते हैं। एक मकान अपने लिए पर्याप्त होता, लेकिन क्या सुन रहे हो, एक फ्लैट भी जो है 10 साल बाद अपने आप जो है बेकार सा लगने लग जाता है, और फिर आदमी को जरूरत नहीं भी हो तब भी जो है उसी को तोड़कर या कहीं दूसरी जगह एक नया बना लेता है, फिर आगे 10 साल के लिए उस पर अपना मन लगाता है। समझ आ रहा है? ये सब जो इच्छाएं और अपनी शक्तियों की बर्बादी, ये सबके ही कारण से बस आत्मा का अहित होता चला जा रहा है। अब आत्मा दिखती नहीं, मन की इच्छाएं सवार रहती हैं अपनी बुद्धि पर, इसलिए कभी भी हमारे लिए ये भाव आता ही नहीं कि हम एक आत्मा हैं, उस आत्मा के माध्यम से हमें मन बुद्धि मिली और शरीर का संचालन उससे हो रहा है। हमारे लिए उस स्रोत पर ध्यान नहीं है, बाकी सब चीजों पर ध्यान है। और कहा भी जाए तो आपको विश्वास नहीं आता, क्योंकि इंद्रियों से महाराज कहां दिखती है आत्मा, बताओ? आप दिखा दो, हम विश्वास कर लेंगे। देखो हम साइंटिस्ट हैं। समझ आ रहा है ना? बिना बताए हुए, बिना दिखाए हुए किसी भी चीज पर विश्वास नहीं किया जाता है। समझ आ रहा है? अब हम साइंस की बात कहें आपसे, साइंस ने कह दिया कि आप चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, और वहां पर जाकर के 4 लोगों ने घोषणा कर दी कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए। समझ आ रहा है? आपने वो बात यहां ही सुनकर के मान ली कि हाँ चंद्रमा पे पहुंच गए। आप वहां देख के आए चंद्रमा पे, आपके हाँ चंद्रमा पे पहुंच गए? नहीं समझ आ रहा है? मंगल पे पहुंच गए, देख के आए? वहां आपके लिए देखने की जरूरत नहीं है, वहां तो कोई कह दे आपने मान लिया कि हाँ चंद्रमा पे पहुंच गए। समझ आ रहा है? और यहां आपके लिए साइंस अगर कोई बताया जाता है तो नहीं, आप पहले दिखाओ। कैसे दिखाएं भाई? अब उसकी आत्मा की फोटो ली नहीं जा सकती, क्योंकि फोटो भी जो है उसी चीज की आएगी जो पौद्गलिक पदार्थ हो, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, जिसमें कुछ छाया पड़ती हो, जिसका
दर्शन अपनी आंखों से होता हो, तो आचार्य कहते हैं जितने भी मूर्तिक पदार्थ हैं बस वही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं और वही इंद्रियों से ग्रहण करने में आएंगे। तो आंखों से मूर्तिक पदार्थ देखने में आएगा, पुद्गल द्रव्य रूपी पदार्थ देखने में आएगा, लेकिन अमूर्तिक आत्मा कभी भी देखने में नहीं आएगी। आत्मा भी अमूर्तिक है और आचार्य यहां कहते हैं उसके गुण भी अमूर्तिक है। अब ज्ञान का इतना बड़ा साम्राज्य है कि हम पूरा जीवन ज्ञान से चला रहे हैं। दर्शन शक्ति, इसे दृषि शक्ति कहा जाता है, ज्ञान को ज्ञप्ति शक्ति कहा जाता है। ये दर्शन और ज्ञान की शक्तियां जो आत्मा में हैं, ये आत्मा की शक्तियां इतना बड़ा साम्राज्य है इनका कि पूरा जीवन इन्हीं से चल रहा है अपना। हर चीज को हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें कभी ये नहीं पता पड़ता कि ये जानना देखना कहां से शुरू हो रहा है। आप कहोगे महाराज आंखें खोलते हैं देख लेते हैं, मन है उससे जान लेते हैं, ये सब अधूरा ज्ञान कहलाता है। आंखें खोल लेते हैं तो ये भी सोचो ये आंखें खोलने वाला कौन है, क्या समझ आ रहा है? और आंखें खोलने के बाद अगर दिखता है तो देखने वाली वो शक्ति कौन सी है जिसके कारण से बाहर दिखाई देता है। आंखों में रेटिना है, आंख की आई साइड बिल्कुल ठीक चल रही है तो बिल्कुल जो बाहर का बिंब है वो भीतर जाके रेटिना में प्रतिबिंबित हो जाता है, इसलिए दिखने में आ जाता है। समझ आ रहा है? इतना ही तो पढ़ाया जाता है, इससे ज्यादा तो कुछ जानते ही नहीं। वह रेटिना में शक्ति कहां से आ गई कि हम इतना बड़ा दृश्य देख रहे हैं? ये क्या समझ आ रहा है? एक आंख जो केवल इतने से एक सुई के बराबर पॉइंट की उसमें शक्ति है, बस इतनी शक्ति खुली है अभी, और इतनी शक्ति से वो कितना बड़ा दुनिया देख रही है। हाँ, कितना आकाश देख लेती है, कितना बड़ा पहाड़ देख लेती है। इससे आप ये सोचने की कोशिश करो कि आत्मा की जो दृश्य शक्ति है, दृष्टा शक्ति है, वह शक्ति जब एक पॉइंट के बराबर इतनी सी बाहर निकल रही है तो दुनिया देख रही है। जब आत्मा की वह अनंत शक्ति पूरी की पूरी प्रकट आ जाएगी तो उसे इससे भी और सूक्ष्म दुनिया जो हमें दिखाई नहीं दे रही है वो सब उसके देखने में आ जाएगी। समझ आ रहा है? ये दृष्टि शक्ति, ज्ञप्ति शक्ति माने ज्ञान शक्ति, आत्मा की वह ज्ञान शक्ति जिसके माध्यम से मन जान रहा है। हम बाहर की चीजों को पकड़ रहे हैं लेकिन पकड़ उतना ही पाते हैं, ग्रहण उतना ही कर पाते जितना हमारे अंदर ज्ञान की पावर होती है, जिसे हम कहते हैं ज्ञान का क्षयोपशम होता है, उतना ही ग्रहण कर पाते हैं। और वह सब हमारे लिए हो रहा है। अगर वह छोटे से ज्ञान के साथ भी इतना हम ग्रहण कर पा रहे हैं तो जब हम पूरा का पूरा ज्ञान रखेंगे तो हमारे लिए कितना ग्रहण करने में आएगा। उसी का नाम है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। जिस आत्मा में ये शक्तियां पूर्ण प्रकट हो जाती हैं वही आत्मा क्या बन जाता है? वह परमात्मा बन जाता है। अभी आप बने हैं बहिरात्मा। समझ आ रहा है? बहिरात्मा और परमात्मा के बीच में एक प्रोसेस है अंतरात्मा। जब तक आप बहिरात्म पने को छोड़कर अंतरात्मा की ओर अपनी यात्रा शुरू नहीं करेंगे तब तक आपके लिए परमात्मा बनने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं आत्मा के अमूर्तिक गुणों को हम पहले श्रद्धा में लाएं। हमारा ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, हमारा शक्ति गुण, ये सब क्या हैं? सब अमूर्तिक हैं। अमूर्तिक का मतलब उन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते, अपनी जीभ से उसका टेस्ट ले नहीं सकते, अपनी नाक से उसे सूंघ नहीं सकते, अपने किसी भी हाथ के या स्पर्श से उसको स्पर्श नहीं कर सकते। ये अमूर्तिक गुण है। अब अगर हम इस आत्मा के अमूर्तिक गुणों के इस विकास के लिए अपना जीवन लगाएंगे तब तो हम अंतरात्मा बनेंगे। और अगर हम इसकी ओर नहीं देखेंगे
तो हम बहिरात्मा ही बने रहेंगे। अब आपको सोचना है कि आपको क्या बने रहना है। समझ आ रहा है? अनादिकाल से हम बहिरात्मा ही बने हुए आए हैं। बहिरात्मा को अंतरात्मा बनना, इसका मतलब ही है कि उसे पहले अपने आत्म तत्व पर सही श्रद्धान हो जाना। हम छोटी छोटी बातों पर बड़ा विस्मय करने लग जाते हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। एक छोटा सा बच्चा है, सुन रहे हो, उसने एक सैटेलाइट बना दिया। समझ आ रहा? एक बच्चा है, उसने एक रोबोट बना दिया। क्या समझ आ रहा है? आपको यह दिखाई दे रहा है कि बच्चे ने इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन आपको कभी यह ज्ञान में नहीं आएगा कि बच्चे ने काम नहीं किया, ये उसकी आत्मा के ज्ञान ने काम किया। ज्ञान का क्षयोपशम कभी भी किसी भी उम्र में उभर के आ सकता है। ज्ञान का क्षयोपशम कैसे आता है? कुछ उसके अंदर पिछले जन्म के संस्कार रहते हैं, और जब संस्कार होते हैं तो उन संस्कारों को जब कोई भी बाहर का द्रव्य क्षेत्र काल मिलता है तो वह संस्कार उभर के आ जाते हैं। आपको यह सब आश्चर्य होगा कि ज्ञान कितना उत्कृष्ट हो गया, सबके लिए बड़ा विस्मय हो गया, लेकिन कभी भी आपकी दृष्टि इस ओर नहीं जाएगी कि ये तो सब ज्ञान का क्षयोपशम है। किसी में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है, किसी में अपनी उम्र पर होता है, किसी में उम्र से पहले हो जाता है। क्या समझ आ रहा है? आपकी दृष्टि में आत्मा, ज्ञान, कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली आत्मा की ज्ञान शक्ति, इसकी ओर दृष्टि जब तक नहीं जाती तब तक आप बाहरी चीजों में ही विस्मय करोगे। समझ आ रहा है? और फिर उस लड़के की बात सुनकर के अपने लड़के को देखोगे, कहोगे कितना मूर्ख है? देख, एक तो वो रोबोट बना रहा है और तुझे रोटी भी बनानी नहीं आती। समझ आ रहा है? एक सैटेलाइट बना रहा है और तुझे जो है अपना एक कहना चाहिए कोई भी तरीके का व्यापार भी सेट करने में नहीं आ रहा है। कैसे चलेगा काम? ये सब ज्ञान के क्षयोपशम की परिणतियां हैं, और जब हम इन परिणतियों को ये समझें कि ये कहां से उत्पन्न हो रही हैं, तो आपको पता पड़ेगा कि ये सब संस्कार अगर हैं तो ये संस्कार कहां रहेंगे? अब आपको सोचने की बात यह है कि जो लोग आत्मा नहीं मानते हैं तो वो संस्कारों को कैसे मान सकते हैं? क्या समझ आया? हमने इस जन्म में जो कुछ किया, इस जन्म के साथ सब समाप्त हो गया। अब हमारे अंदर संस्कार को आगे ले जाने वाली कोई चीज तो होगी। क्या समझ आ रहा है? उससे संस्कार पड़ा रहता है। बच्चा जब पैदा होता है, समझ आ रहा है, उसको रोना कौन सिखाता है? बताओ, रोता क्यों? अच्छा ये बताओ। बच्चे पैदा होते ही उसे रोना कौन सिखाता है कि तू रो? और फिर रोता क्यों है? और रोते रोते चुप क्यों हो जाता है? अभी उसे यह भी नहीं मालूम कि ये मेरी मां है, ये मेरे पिता हैं, उसे कुछ नहीं मालूम। रोने लग जाता है और रोते रोते चुप भी हो जाता है। किसके कारण से? भूख के कारण से। पेट उसका भर भी दो, अभी कितना सा पेट है उसका, फिर भी रोने लग जाता है। जन्म लेने के बाद में उसके दो ही काम रहते हैं, या तो वो जगेगा तो रोएगा और नहीं रोएगा तो सोएगा। अब देखना, समझ आ रहा है? इतना वो चालाक है जन्म से, इतना उसके अंदर संस्कार पड़ा हुआ है कि वह जागा तो रोया, लाओ मेरे पास आओ, मुझे कुछ खिलाओ, मुझे पकड़ो। समझ आ रहा है? मतलब मैं आया हूं इस दुनिया में, मेरा अस्तित्व तुम स्वीकार करो। यही पड़े छोड़ दिए उसमें, क्या बोलते, पालने में
और अपना काम कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? तो बुलाता है सबको, तो बुलाने की टेक्निक है उसकी, समझ आ रहा है? उसको इतनी भूख कुछ नहीं लगती है। वो जब देखता है मैं अकेला पड़ा हूं और लोग आसपास जो है अपने अपने काम में लगे, तो क्या करूं? तो रोना शुरू कर देता है। ये उसकी चालाकी है, ये उसके संस्कार हैं कि कैसे दूसरे को बुलाना, कैसे दूसरे को अपने पास आकर्षित करना, और वह तुरंत उसके लिए क्या करता है? रोने लग जाता है। बस जैसे ही रोएगा, आप देखो कैसे चीख चीख के रोता है। हाँ, जैसे कि मतलब कोई बहुत बड़ा उसके लिए कष्ट हो रहा हो, कि कोई वजन उसके ऊपर आ गया हो, है? ऐसा गला फाड़ फाड़ के रोता है। आप अगर रो लो तो आपका गला दुखने लग जाए ऐसे, समझ आ रहा है? और जैसे ही उसको लगने लग जाता, हाँ कोई मेरे पास आके खड़ा हो गया पालने के सामने, हाँ बेटा देख, उसने जैसी आंख में देखा खड़ा हो गया कोई सामने आके, बस शांत। क्या हो गया उसको? ये किसने सिखाया कि कोई तेरे सामने आ जाए, तेरे को चुटकी दिखाए, है, और तू शांत हो जाना, और जब कोई नहीं हो तो तू रोते रहना? बताओ किसने सिखाया? अपने आप ये कहां से आने लग जाता है? अगर ये संस्कार है तो ये संस्कार कहां पे, किसके अंदर? शरीर बनने से? अभी तो शरीर भी ढंग से नहीं बन पाया। वह कौन सी अंदर चीज है जिसके माध्यम से वह अपने आप ये सब एक्टिविटी करने लग जाता है और उस ज्ञान के साथ करता है? आप उसको खिलाते रहे, खिलाते रहे, हिलाते रहे, हिलाते रहे, तब तक शांत है, और फिर छोड़ के भागे, फिर शुरू। क्या समझ आ रहा है? ये उसके अंदर की जो परिणति है, ये बताती है कि उसके अंदर का ये संस्कार पूर्व जन्मों का है। लेकिन वो संस्कार किसमें होगा? अगर आप शरीर और मन के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं मार रहे हो जो आपकी इंद्रियों से देखने में नहीं आ रही है, तो फिर आप कभी भी उस संस्कार को किस पर आरोपित करोगे? ये संस्कार किस में पड़ा? समझ आ रहा है? हमें संस्कार से बांधने वाली और जो हमारे पिछले कर्म हैं उन कर्मों से बांधने वाली कोई चीज हमारे अंदर है, और उसी अंदर की जो चीज है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसी को समझाने के लिए आचार्य कहते हैं ये हमारे अमूर्त गुणों के ऊपर जो कर्मों का आवरण पड़ गया, इसलिए हमारी आत्मा वास्तव में अभी देखा जाए तो एकदम से पूर्ण अमूर्त भी नहीं है। आत्मा के गुण अमूर्त हैं, आत्मा अमूर्त है, लेकिन वर्तमान में आत्मा अमूर्त नहीं है, क्योंकि अमूर्त आत्मा तो शुद्ध हो जाती है। अमूर्त आत्मा किसी से भी पकड़ में नहीं आती है। हम आपको देख रहे हैं, आपकी आत्मा पकड़ ली गई है शरीर के माध्यम से, यह पकड़ना भी बता रहा है कि आप मूर्त हो गए हो। समझ आ रहा है? क्योंकि आपकी पहचान किससे हो रही है? आपके शरीर से हो रही है। आप 5 इंद्रिय वाले जीव हो, हाँ? आपकी पहचान आपके शरीर, आपकी इंद्रिय से हो रही है, तो आत्मा अभी पकड़ में आ गई। और जो वास्तव में अमूर्त, जिनके गुण प्रकट हो गए पूरे, जो आत्माएं अमूर्त बन गई, वो तो सिद्ध आत्माएं हो गई, वो कभी किसी से पकड़ में नहीं आ सकती हैं, और उनके लिए किसी बाहरी शरीर, इंद्रिय आदि की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो ये अपनी शक्ति को बताने के लिए है। अमूर्त आत्मा के गुण कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं। ये हमारी आत्मा का स्वभाव है, शक्ति है, लेकिन ये शक्ति सारी की सारी मूर्त में बदल गई है, क्योंकि अभी हम वर्तमान में कैसे हो गए हैं? मूर्त हैं। ये सब मूर्तियां मूर्तों की होती हैं, अमूर्तों की मूर्तियां नहीं होती हैं। समझ आ रहा है ना? आपकी मूर्ति कहलाती है। कैसे मूर्ति बना बैठा है? हाँ, मूर्ति का मतलब ही होता है शरीर। मूर्ति का एक पर्यायवाची क्या है? शरीर। तो हम अभी मूर्तिक हो गए हैं। आत्मा भी कथनचित मूर्तिक है, क्योंकि आत्मा कर्म से बंध के कारण से उसमें मूर्तपना आ गया है। अमूर्त उसका स्वभाव था, लेकिन किसमें बदल गया? मूर्त में बदल गया। अब मन बहिरात्मा हो गया, मन बाहर बाहर घूम रहा है, उसका वह मूर्त स्वभाव ही हमेशा बना रहेगा जब तक कि मन
ये स्वीकार न कर ले कि मेरा स्वभाव अमूर्तिक था, मेरे गुण अमूर्तिक हैं और मुझे अपने इस अमूर्तिक स्वभाव को प्रकट करना है, ये जब तक मन स्वीकार नहीं करेगा, अपनी श्रद्धा में नहीं बिठाएगा, तब तक आप उस मन को बाहर जाने से रोक ही नहीं सकते हो और बाहर की इच्छाओं से उसको रोक ही नहीं सकते हो। इसलिए जरूरी है आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान। जब आत्मा का ऐसा श्रद्धान आने लग जाता है तो फिर आदमी सोचता है भाई जब अमूर्त आत्मा को हमें प्राप्त करना है, अपना शरीर और मन तो केवल बस संचालन के लिए है, तो बस रोटी जितनी मिल गई उससे काम चल गया। समझ आ रहा है? कपड़ा जितना मिल गया उससे काम चल गया और मकान जैसा मिल गया उससे काम चल गया। करना क्या है? बोलो क्या करना है? करना क्या है? रोटी ही और बढ़ाते जाना है, कपड़ों का ढेर और लगाते जाना है और मकानों की द्वारा प्रॉपर्टी और बढ़ाते जाना है और कहते जाना है आत्मा तो अमूर्त स्वभाव वाला है। समझ आ रहा है? और बिल्कुल मूर्त 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 में उलझते चले जा रहे हैं। कैसे चलेगा? ये आचार्य महाराज का जो कहना है कि अमूर्त स्वभाव वाला ये आत्मा है, तो केवल कहने के लिए नहीं है। अगर आपके अंदर ये श्रद्धा और ज्ञान के रूप में आएगा तो बाहर से जो आपके अंदर, मन के अंदर जो बाहर की प्रवृत्तियां हो रही हैं वो अपने आप रोकने लगेंगी और आप सोचोगे भाई जितना है उसमें संतोष है, अपने लिए सब अच्छा चल रहा है, ये सब तो काम चलता ही रहेगा। वो काम करना है जो कभी अपन ने किया नहीं है। ये सब तो बहुत हो चुका है। कितने ही फ्लैट खरीद लो, कितनी कोठियां बना लो, पूर्ति मन की कभी होने वाली है नहीं है। करना वह है जो अभी तक हमने किया नहीं है, और वह करना तभी हो सकेगा जब आपके मन में आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान होगा। क्योंकि आप आत्मा ही हैं, लेकिन आप अपने आप को शरीर और मन समझ करके बैठे हो, तो शरीर और मन से चल रहे हो और शरीर और मन के लिए ही सब कुछ कर रहे हो। लेकिन हो आत्मा, और आत्मा जब इस तरीके से मानता नहीं है तो शरीर भी छोड़ देता है, मन को भी छोड़ के चला जाता है, लेकिन आत्मा कभी अपने अस्तित्व को कभी भी छोड़ता नहीं है। तो वह कभी भी कहीं भी जाता है तो रहता तो वो आत्मा ही है, लेकिन फिर वहां जाकर के दूसरे जन्म में फिर उसे शरीर मिल जाता है, फिर उसे अपना मन मिल जाता है, तो फिर वह वैसे ही प्रवृत्ति में फिर लग जाता है। फिर वही संस्कार, फिर रोएगा बच्चा बन के, बड़ा हो जाएगा, फिर रुलाएगा, फिर मर जाएगा, फिर रोता छोड़ जाएगा और फिर अगली गति में चला जाएगा। नहीं होता है? और क्या होता है? पहले रोता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर रुलाने लग जाता है और बाद में रोता छोड़ के चला जाता है। यही तो होता है। और क्या होता है? ये सब संस्कार उसके कभी भी छूटते नहीं है और इन्हीं संस्कारों से उसका जीवन जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है। इसलिए ये समझने की बात है कि आत्मा को हम माने, और आत्मा को हम मानते हुए भी ये ना माने कि आत्मा वर्तमान में शुद्ध है। समझ आ रहा है? क्योंकि अगर हमने आत्मा को वर्तमान में शुद्ध मान लिया तो फिर कर्म किसमें लगे? कर्म का बंध किसमें हुआ? संस्कार किसमें पड़े? आदा कम्म मलिमसो, इस सूत्र का क्या होगा जो प्रवचन सार में पढ़ाया गया पहले कि आत्मा कर्म से मलिमस है। तो कौन की आत्मा मलिमस है? आप संसारी आत्मा, आप कहने लगे हमारी आत्मा शुद्ध है और सिद्धों की आत्मा शुद्ध है, तो फिर संसार किसके लिए है? क्या समझ आया? आत्मा कर्म से मलिमस है, ये हमें आज भी स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि अपने अंदर जो मिथ्यात्व कर्म पड़ा रहता है, उस मिथ्यात्व कर्म के ये संस्कार रहते हैं कि अगर हम उस मिथ्यात्व कर्म के माध्यम से अपने आत्मा के उन संस्कारों को ऐसा का वैसा ही बनाए रखते हैं, तो हमारी धारणा जैसी पिछले जन्मों में चली आई है वो अगले जन्म में भी बनी रहती है। कैसी बनी रहती है? अगर आपको कभी मनुष्य पर्याय पहले भी मिली, समझ आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपने ये
जैन कुल लिया हो, और जैन कुल भी लिया हो तो ये जिनवाणी सुनी हो, है ना। जिनवाणी नहीं सुनी तो आपने कभी भी आत्मा के बारे में सुना ही नहीं। और इससे पहले आपने जितने जन्म लिए वो अनेक अनेक दूसरे दूसरे जगहों पर जन्म लेते रहे, जहां पे आत्मा को माना ही नहीं जाता, या माना भी जाता है तो सबसे बड़ा ब्रह्मवाद, समझ आ रहा है ना, जिसे हिंदुइज्म कहते हैं, जिसके अंदर जो से हम वैदिक दर्शन कहते हैं, उसमें भी आत्मा को माना जाता है, लेकिन आत्मा को शुद्ध माना जाता है। आत्मा कैसी है? शुद्ध चेतना। मानते हैं आत्मा को, लेकिन कैसी मानते हैं? शुद्ध चेतना है। और वो शुद्ध चेतना कैसी है? वो शुद्ध ही रहती है, उसमें परिणमन नहीं होता है, कूटस्थ नित्य जिसको बोलते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, परिणमन उसका स्वभाव नहीं है, रूपांतरित होना उसका स्वभाव नहीं है। वो शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध रहेगी। समझ आ रहा है? अब देखो क्या हुआ, वो मिथ्यात्व के कारण से आपने वो भी मान्यता बनाए रखी, उसके भी संस्कार आपके ऊपर पड़े थे। समझ आ रहा है? थोड़ा सा आपको जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली, समय सार, प्रवचन सार मान लो आपको पुण्य से पढ़ने को मिल गए, तो फिर क्या हुआ, आपकी धारणा में फिर यही आ गया कि आत्मा शुद्ध है। समझ आ रहा है? आपने क्या समझ लिया कि अब हम सम्यक दृष्टि बन गए, हमारी आत्मा शुद्ध है। अभी तक हमने अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं जाना था, तो जो हमें अपनी आत्मा की शुद्धता का ज्ञान हुआ ये समय सार जी से हुआ, प्रवचन सार जी से हुआ, तो आपने फिर क्या मान लिया कि ये हमारे लिए रहस्य की बात है, ये हमारे लिए सम्यक दर्शन हो गया। ये एक और आपके अंदर मिथ्यात्व का ही परिणमन है। क्या समझ आ रहा है? कैसा मिथ्यात्व? आपको पहले आत्मा को शुद्ध नहीं मानना है, पहले आत्मा को अशुद्ध मानना है। एक बहुत बड़ी बात है। जब तक आप आत्मा को अशुद्ध नहीं मानोगे, तब तक आप आत्मा में कर्मों का बंध नहीं मानोगे, और आत्मा में कर्म का बंध नहीं मानोगे तो आप आत्मा के लिए संसार है, आत्मा की दुर्दशा कर्म के कारण से है, ऐसा आप कभी स्वीकार नहीं करोगे, तो आपके लिए कभी भी सम्यक दर्शन की शुरुआत होने वाली है ही नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन में 7 तत्व की श्रद्धा आती है, तो उन 7 तत्व में आश्रव बंध तत्व पर भी आपको श्रद्धान करना है। और अगर आपने अपनी आत्मा को शुद्ध मान लिया तो आश्रव और बंध किसमें और कहां और क्यों? क्या समझ आ रहा है? ये धारणा जो हमारी पहले के मिथ्यात्व के साथ चली आई है, समझ आ रहा है? हो सकता है आपका कई बार ब्रह्मवाद आपने पढ़ा हो, ईश्वरवाद आपने पढ़ा हो, और उसके कारण से आपके अंदर ये संस्कार बैठा हो कि मेरी आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है। और फिर कभी संयोग से आपको जैन कुल मिल गया और आपकी आंखें खुली, आपको जिनवाणी मिली, तो फिर आपको उसमें वही समय सार में दिख गया, जो पश्यदि अपाड़म अबद्ध पुट्ठम अनंडदम नीदम अविशेष मसज्जुत्तम तम शुद्ध नयम व्याणा ही। समझ आ रहा है? बस जो अपनी आत्मा को अबद्ध देखे, अस्पष्ट देखे, अविशेष देखे, अनन्य देखे, वह समझो शुद्ध नय वाला सम्यक दृष्टि है। तो बस मैं भी सम्यक दृष्टि हूं। समझ आ रहा है? जैसे ही आंखें खुली, समय सार आ गया सामने, आपने फिर शुद्ध आत्मा को, अपनी आत्मा को शुद्ध मान लिया। आपके लिए आश्रव का श्रद्धान नहीं, बंध का श्रद्धान नहीं, आत्मा कर्म से मलिन श्रद्धान नहीं, आपको कर्म की निर्जरा करने का भी भाव नहीं। क्या, जब कर्म ही नहीं तो निर्जरा किसकी? कर्म ही नहीं है तो संवर किसका? और आप कहे जा रहे हो कि हमें आत्म तत्व का श्रद्धान है। 7 तत्वों से बढ़कर के भी आत्म तत्व का श्रद्धान है। समझ आ रहा है? तो इतना बड़ा श्रद्धान हो गया आपको, और आपको अभी 7 तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ, लेकिन आत्म तत्व का इतना शुद्ध आत्मा का श्रद्धान हो गया। शुद्ध नय में झूल रहे हैं, जहां पे बंद होता ही नहीं है। राग तो ऊपर ऊपर तैरता है, आत्मा में तो राग रहता ही नहीं, आत्मा तो शुद्ध है। क्या समझ आ रहा है? हम समझते हैं ये आप फिर अभी भी मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उसी मिथ्यात्व के संस्कार के कारण से हमने पहले शुद्ध चेतना मानी थी। आज हम फिर इसी सम्यक्त्व के आयतनों को प्राप्त करके भी अपनी मिथ्या धारणा को नहीं छोड़ पाए, और फिर से हम वही अपनी आत्मा को शुद्ध मानने लग गए।
आचार्य कहते हैं आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा शुद्ध है, ये आत्मा की शक्ति के रूप में समझो। यहां कहा जा रहा है आत्मा के गुण अमूर्तिक हैं। अमूर्तिक आत्मा के गुण होंगे, आत्मा अमूर्तिक होगी तो वह शुद्ध आत्मा में ही अमूर्तिक गुण प्रकट होगा। लेकिन जो आत्मा मूर्तिक हो गई है, कर्म के बंध से सहित हो गई है, तो उसके गुण भी कथनचित मूर्तिक हो जाते हैं। क्यों नहीं हो गए? आपका ज्ञान गुण मन के माध्यम से काम कर रहा है, समझ आ रहा है? कर्म का जितना क्षयोपशम होगा उतना ही ज्ञान काम करेगा। मतलब वह ज्ञान भी पौद्गलिक जो ये द्रव्य है उस पर डिपेंड हो गया और उसी के माध्यम से वह ज्ञान काम कर रहा है, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान काम कर रहा है। इसका मतलब है वो ज्ञान भी हमारा मूर्तिक हो गया है। योत्र देवेंद्र भूपेंद्र दुर्वादिभिः पूर्व सूरीश्वरैर् मुक्ति कामार्थिभिः भूरि संस्तूयते स्मर्यते वन्द्यते कुन्दकुन्दं मुनीशं स्तूयेतं